इंट्रोडक्शन टू कैटल्स ट्रेट थ्योरी। रेमन बी कैटल का ट्रेट थ्योरी। व्यक्तित्व के 16 प्रमुख पहलू। रेमन बी कैटल के व्यक्तित्व पर आधारित ट्रेट थ्योरी ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। कैटल ने मानव व्यक्तित्व के बुनियादी आयामों को पहचानने और मापने और इन गुणों को आपस में कैसे मिलकर पर्सनैलिटी को बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास किया। उनके कार्य को 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल के विकास की नींव रखी, जो आज भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और अभ्यास में प्रभावशाली है। तो कैटल ट्रेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। रेमन बी कैटल 1905 टू 1998 एक ब्रिटिश अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता पर अपने साइकोमेट्रिक शोध के लिए जाने जाते थे। कैटल का व्यक्तित्व के प्रति दृष्टिकोण अनुभवजन्य और डेटा चालित था, जो प्रमुख रूप से फैक्टर एनालिसिस पर निर्भर था, जो कि एक सांख्यिकीय विधि है जिसका उपयोग वेरिएबल्स के बीच अंतर्निहित संबंधों की पहचान करने के लिए किया जाता है। कैटल की ट्रेट की परिभाषा। कैटल ने डेफिनेशन ऑफ ट्रेट। सरफेस ट्रेट दो तरीके के हैं, सोर्स ट्रेट। कैटल ने ट्रेट के सापेक्ष स्थायी प्रतिक्रिया प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया, जो व्यक्तित्व की बुनियादी संरचनात्मक इकाइयां हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ट्रेट में भेद किया। जो सबसे पहला है सरफेस ट्रेट है, व्यक्ति के देखे जा सकने वाले गुण जो समय के साथ बदल सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। सोर्स ट्रेट अंतर्निहित, जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो सरफेस ट्रेट को निर्धारित करते हैं और अधिक स्थायी होते हैं। कैटल के ट्रेट थ्योरी का विकास। द डेवलपमेंट ऑफ कैटल्स ट्रेट थ्योरी। कैटल का कार्य लेक्सिकल हाइपोथेसिस। कैटल का कार्य लेक्सिकल हाइपोथेसिस से शुरू हुआ, जो मानता है कि सबसे महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक व्यक्तित्व गुण भाषा में संहिताबद्ध होते हैं। लोगों द्वारा स्वयं और दूसरों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने विशेषणों का विश्लेषण करके कैटल ने व्यक्तित्व के मौलिक आयामों को उजागर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस का उपयोग करके कैटल ने बड़ी संख्या में व्यक्तित्व वर्णनकर्ताओं को एक अधिक प्रबंधनीय संख्या में बुनियादी ट्रेट तक सीमित कर दिया। यह सांख्यिकीय विधि उन व्यवहारों के समूह की पहचान करती है जो अत्यधिक सहसंबंध होते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे समान अंतर्निहित ट्रेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल। कैटल ने विश्लेषण 16 प्रमुख व्यक्तित्व कारकों की पहचान की, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे व्यक्तित्व में व्यक्तिगत अंतर का व्यापक वर्णन प्रदान कर सकते हैं। ये कारण है। सबसे पहला है वार्मथ, गर्मजोशी, मित्रता और सामाजिकता। नेक्स्ट है रीजनिंग, संज्ञानात्मक क्षमता या बुद्धिमत्ता। इमोशनल स्टेबिलिटी, तनाव में शांत और स्थिर रहने की प्रवृत्ति। डोमिनेंस, आत्मविश्वास और प्रभुत्व की इच्छा। लाइवलीनेस, ऊर्जा, उत्साह की प्रवृत्ति। रूल कॉन्शियसनेस, नियमों और मानदंडों का पालन। सोशल बोल्डनेस, सामाजिक स्थितियों में आत्मविश्वास। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, सहानुभूति और समझ। विजिलेंस, सतर्कता और दूसरों पर अविश्वास की प्रवृत्ति। एब्स्ट्रैक्टेडनेस, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता। प्राइवेटनेस, आरक्षितता और विवेकशीलता। एप्रीहेंशन, आत्म संदेह और असुरक्षा की प्रवृत्ति। ओपननेस टू चेंज, नए अनुभवों को अपनाने की इच्छा। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। परफेक्शनिज्म, संगठित और पूर्णता की इच्छा। टेंशन, तनाव और अधीरता की प्रवृत्ति। उच्च स्तरीय कारक। इन 16 प्रमुख कारकों के अलावा कैटल ने 5 द्वितीय कारकों की पहचान की, जो व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी के व्यापक आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये है एक्सट्रोवर्जन, लिवलीनेस, सोशल बोल्डनेस और वार्मथ जैसे गुण। एंजाइटी, एप्रीहेंशन, टेंशन और इमोशनल स्टेबिलिटी नकारात्मक रूप में जैसे गुण। टफ माइंडनेस, डोमिनेंस, रोल कॉन्शियसनेस और विजिलेंस जैसे गुण। इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, डोमिनेंस और ओपननेस टू चेंज जैसे गुण। सेल्फ कंट्रोल, रोल कॉन्शियसनेस, परफेक्शनिज्म, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, नेगेटिव, इस जैसे जो गुण होते हैं हमारे। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल का उपयोग। एप्लीकेशन ऑफ द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल। कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें नैदानिक मनोविज्ञान, संगठनीकृत मनोविज्ञान, शैक्षिक सेटिंग शामिल हैं। कुछ प्रमुख उपयोगों में शामिल है नैदानिक मूल्यांकन। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का उपयोग व्यक्तित्व, विकार और अन्य मनोवैज्ञानिक स्थितियों का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विस्तृत प्रोफाइल प्रदान करता है, जो चिकित्सकों को अनुकूलित उपचार योजनाएं विकसित करने में मदद कर सकता है।
ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, कार्यस्थल में 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का उपयोग कर्मचारी चयन, विकास और कोचिंग के लिए किया जाता है। यह संगठनों को उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है जो विशिष्ट भूमिकाओं के लिए उपयुक्त हैं और नेतृत्व, विकास और टीम निर्माण पहलों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। एजुकेशनल सेटिंग्स, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का उपयोग छात्रों के व्यक्तित्व गुणों को सीखने की शैलियों को समझने के लिए किया जाता है। यह जानकारी शिक्षण रणनीतियों को सूचित कर सकती है और शिक्षकों को छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करने में मदद कर सकती है। तो नेक्स्ट है आलोचनाएं और सीमाएं। व्यापक उपयोग और प्रभाव के बावजूद कैटल के थ्योरी ने कई आलोचनाओं का सामना किया। सबसे पहला है कम्प्लेक्सिटी, जटिलता। 16 पीएफ मॉडल की आलोचना इसकी जटिलता है। 16 प्रमुख कारकों और 5 उच्च स्तरीय कारकों के साथ परिणामों की व्याख्या और आवेदन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रेप्लिकेबिलिटी, कुछ शोधकर्ताओं ने कैटल के निष्कर्षों की पुनरुत्पादकता पर सवाल उठाया है, जबकि 16 पीएफ को कई अध्ययनों में मान्य किया गया है। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां पर कारक संरचना अपेक्षित रूप से पुनः उत्पन्न नहीं हुई है। कल्चरल बायस, 16 पीएफ को अंग्रेजी भाषा में वर्णनकर्ताओं के आधार पर विकसित किया गया था और यह गैर अंग्रेजी भाषी संस्कृतियों में पर्सनालिटी के जो फैक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं व्यक्तित्व के, को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता है। यह मॉडल को सार्वभौमिकता पर सवाल उठाता है। कैटल्स लिगेसी, इन आलोचना के बावजूद कैटल का कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक स्थायी प्रभाव छोड़ चुका है। उनके अनुभवजन्य दृष्टिकोण और फैक्टर एनालिसिस के उपयोग ने व्यक्तित्व, मनोविज्ञान और उससे प्रे के अनुसंधान को प्रभावित किया है। साइकोमेट्रिक में योगदान, कंट्रीब्यूशंस टू साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स विशेष रूप से फैक्टर एनालिसिस तकनीकों के विकास और सुधार में कैटल के योगदान अमूल्य रहे हैं। उनके कार्य ने व्यक्तित्व आकलन उपकरणों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जैसे कि बिग फाइव मॉडल, द बिग फाइव मॉडल। बिग फाइव मॉडल, जिसे 5 फैक्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, आज व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला ढांचों में से एक है। जबकि यह 16 पीएफ मॉडल से भिन्न है, यह कैटल के बुनियादी कार्य पर आधारित और समान फैक्टर एनालिटिक तकनीकों का उपयोग करता है।